कपूर में सुराग गांव को जोड़ने वाली पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आंदोलन करने के बाद भी कार्यदायी संस्था पुल बनाने में नाकाम साबित हो रही है। गत दिवस गांव की 2 महिलाएं पहाड़ी से गिरकर घायल हो गई। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ा। पुल का निर्माण हो गया होता तो उन्हें वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। दोनों ही मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ बता दें कि सुराग में पिंडर नदी में पुल का निर्माण नहीं होने के कारण एक नवजात की गर्भ में ही मौत हो गई थी। साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति का भी निधन हो गया था। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार आंदोलन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी पुल निर्माण की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हो सका है। इतनी घटनाओं के बाद भी सरकारी सिस्टम कार्यदायी संस्था से काम नहीं करा पा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिंडर नदी में पुल निर्माण के लिए सुराग सहित क्षेत्र की जनता को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। जैसे भी आप लोगों को सभी को अवगत है कि हमारे यहाँ मोटर पुल न होने के कारण हम आज की स्थिति में खड़े हैं यहाँ पर। और हमने कई बार शासन प्रशासन या को भी यहाँ पर कई बार धरना प्रदर्शन या कह चुका है, लेकिन हमने पिछली 7 अक्टूबर को हमने वहाँ पर एक डेलीगेशन ले गए थे जिला अधिकारी को मिलने के लिए। तो वहाँ पर कहा गया कि 1 महीने के अंदर जो है पुल का कार्य जो है लगभग पूर्ण की हो जाएगा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर पूर्ण होगा, क्योंकि 2-3 लेबर लगे हैं, खाली एंकरिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर अपार्टमेंट जो है जो जहाँ के तहाँ जैसे थे वैसे ही हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कुछ न कुछ, इसलिए हम ग्रामीण को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि 2 मरीजों को हमें कल ले जाना, जो कि कल दोनों की दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, तो कल ले जाना चाहिए था। हमारे पास मोटर मार्ग की सुविधा होती तो हमको कल ही ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंच जाते तो इनका इलाज होता था, लेकिन मोटर मार्ग न होने के, पुल न होने के कारण, रोड की स्थिति सही नहीं होने के कारण तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं और इतने लोग इनको ले जा रहे हैं स्ट्रेचर में 2 मरीजों को एक साथ। तो हमारे आज के युग में हमारे लिए काफी दुर्भाग्य है सुराग के ग्रामीणों के लिए कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं, क्योंकि शासन प्रशासन जो है या नेता लोग जो हैं तो वो हमारा समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमारा समर्थन होता है, शासन प्रशासन या जो भी विधायक है या जिला अध्यक्ष है या ब्लॉक प्रमुख कोई भी नेता है, अगर वो हमारा समर्थन करते या कुमार कमिश्नर है, मुख्यमंत्री तक, यहाँ पर हमने कई बार कई लोगों को हमने यहाँ पर लिखित रूप में दे चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं आता है। तो मिली भगत है पूरी शासन प्रशासन या जो भी नेता लोग हैं उनकी मिली भगत के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आज तक हमारे लिए हमने धरना प्रदर्शन, पहला ये रिकॉर्ड होगा कि सुराग के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया कितने सालों में, तो उसका हमें कोई वो नहीं नतीजा। अगर यहाँ तक कि रोड की स्थिति भी सही नहीं है, उसको जांच में कमियां पाएगी, उसको भी ठीक करने के लिए शासन प्रशासन भी आगे नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं मिली भगत है। ये आश्वासन तो हर हमेशा देते जाते हैं कि हम कर देंगे हमारा, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। हमने कुमाऊं कमिश्नर बोलते हैं, एक्शन लेते हैं, कहते हैं तुरंत, लेकिन हमने कई बार हमने उनको लेटर दिया है, हमारे पास प्रूफ भी है, लेकिन उनका जवाब तक नहीं आता है कि भैया उसका जवाब हम ग्रामीणों को दें या सुराग की जनता को दें। विधायक जी कहते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? कभी करते नहीं, क्योंकि जो पुल वाला है, जो पुल बना रहा है ठेकेदार, उसकी पहुंच कहीं न कहीं तक है, इसलिए वो काम नहीं कराना चाह रहे। अगर कोई उनका विपक्षी होता नेता लोगों का तो उसको आज तक पुल क्या उसको जिंदा खा जाते ये लोग। उनसे ये रिस्पॉन्स मिला था कि 1 महीने के अंदर 7 तारीख आने वाली है, आज 3 तारीख होगी, कल 7 तारीख को फिर मिलेंगे हम उनसे, कि उन्होंने 1 महीने का मोहलत दिया था। जो निर्माण करता है पुल का उसको 1 महीने का मोहलत दी थी कि 1 महीने के अंदर एक काम करेगा, लेकिन अपार्टमेंट जहाँ के वहाँ है हम देखने को स्वयं खाली एंकरिंग का काम हो रहा है। एंकरिंग अगर अपार्टमेंट में निकल पुल कहाँ जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे पुल को? न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।